वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। विशाखा को उसके हॉस्टल में डराने की कोशिश की जाती है। मुनावर पूछताछ के दौरान सामंत को कृष्णकांत का नाम बताता है। हॉस्टल फोन करने पर बलराज को विशाखा पर हुए हमले के बारे में पता चलता है। शालिनी और रघुनाथ विक्रम को घर ले आते हैं। इंस्पेक्टर सामंत पूछताछ के लिए कृष्णकांत के घर जाते हैं और अपने इरादे स्पष्ट करते हैं। रघुनाथ और कृष्णकांत मुनावर के खिलाफ यशवंत राव को खड़ा करने का फैसला करते हैं। नहीं, वो यहां नहीं आएगा। अगर वो यहां आना चाहता है तो मैं यहां नहीं रहूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम मां? तुम एक ही तो हो जिसे वो अपना मानता है, तुम तो उसका सहारा हो। सहारा थी, अब कमजोरी बन चुकी हूं। हर बार वो यहाँ आता है और अपना दुख कहकर चला जाता है। अरे तो उसमें हर्ज क्या है? हर्ज है। कब लड़ना सीखेगा वो अपने आप से, अपने दुखों से? जब डूबने लगेगा तो अपने आप हाथ पैर मारना सीखेगा। नहीं मां, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। कितना कितना अकेला महसूस कर रहा है वो, हम सबके होते हुए भी। तू नहीं समझेगी मां। समझ रही हूं, इसीलिए तो कह रही हूं। लोहे को औजार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, घाव सहने पड़ते हैं, तब जाकर वो औजार कहलवाता है। अपनी जान को तकलीफ पहुंचाकर किससे बदला लेना चाहते हो? अपने आप से। खाना क्यों नहीं खाया? अगर हाथ काम नहीं कर रहा था तो किसी को बुला लेते। किसे? शंकर था, माँ थी, मैं थी। तुम इस घर में कब आती हो, कब जाती हो, ये चार दीवार के अलावा किसी को नहीं पता। अब बातें बंद करो, खाना खा लो। बातें करते हैं। बातों से पेट नहीं भरता। बचपन से लेकर अब तक तुम कितनी बदल गई हो, पर तुम्हारी एक बात नहीं बदली, जिद। अपने मन की बात जब तक दूसरे के दिमाग में नहीं उतरती तुम्हें चैन नहीं आता। अगर इतना जानते हो मुझे, समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो एक सिपाही की तरह बगावत क्यों नहीं करते? जख्मी सिपाही। जख्मी सिपाही की आंखों में और भी खून उतर आता है विक्रम। खून?
खून ही तो दुश्मन है मेरा अपना खून। हाँ, ये भी एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? जैक पर से गाड़ी उतरकर मेरे पिताजी पर गिरना एक इत्तेफाक है? जब मुझ पर गोली चलाई गई उस वक्त रघुनाथ और तुम्हारे पिताजी का वहां होना एक इत्तेफाक है? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती। तुम्हारे इल्जाम लगाने या ना लगाने से सच्चाई नहीं बदल जाती अश्विनी। उन लोगों की ये हिम्मत कि उन्होंने विशु पर अस्पताल में जानलेवा हमला करवाया। मत भूलो विक्रम, वो विशु के हॉस्टल तक भी पहुंच सकते हैं। फोन दो अश्विनी, फोन दो मुझे, फोन दो। अरे कोई फोन उठाओ। हेलो हेलो हेलो, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, विशाखा's ब्रदर। थैंक गॉड, आपको सुबह से अभी वक्त मिला है फोन करने का। आपकी बहन के साथ इतना बड़ा वाकया हो गया और आप अभी फोन कर रहे हो। क्या हुआ? क्या हुआ उसे? मैं अभी उसे बुलाती हूँ। हेलो, मेरी बात का जवाब। हेलो, क्या हुआ होगा उसे? शायद जैसे तुमने अभी भी कहा। क्या? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। माई से कहलवाऊंगी उसे ऑफिस जाने के लिए। उसका मन भी लगा रहेगा और आपसे बातें भी होती रहेगी। हाँ, जरूर जरूर। आखिर चेयरमैन है वो। फिर ये गोली चलना, बम फूटना, पता नहीं। विक्रम, तुम? गलत वक्त पर आने के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं विक्रम, आओ बैठो, बोलो क्या बात है। विशु को कुछ नहीं होगा, और अगर उसे कुछ हुआ तो इस घर का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। क्या हुआ विशु को? मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, और वैसे भी तुम्हारे बच्चों का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। इस तरह से बात मत करो, माँ है तुम्हारी। मैं यहाँ रिश्तों की दुहाई सुनने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ यही कहने आया हूँ कि विशु को कोई छुएगा तक नहीं। और मैं ये भी कहने आया हूँ कि मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। कहाँ जाएगा इतनी रात गए अकेले? कहीं भी। और वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ, अश्विनी है मेरे साथ। यही तो गलती है तुम्हारी। दो कौड़ी के लोगों को इतनी अहमियत दे देते हो। उन्हें अपनी औकात में रखना चाहिए। ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूं। और ये भी कह रहा हूं कि जब ऐसे लोग गले पड़ जाते हैं ना, तब या तो वो हार बन जाते हैं या फिर फांसी का फंदा। तुम्हारी अश्विनी क्या बनना चाहेगी? रघुनाथ! विक्रम, आप डॉक्टर को फोन कीजिए। क्या हो रहा है बेटे? क्या हो रहा है? विक्रम, संभालो। विक्रम, उसका अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रहा। या तो वो नॉर्मल रहता है या फिर ज्यादा एक्साइट होता है। इसका इलाज तो होगा। यही जो मैंने अभी किया, नींद का इंजेक्शन। उसे आप कभी अकेला मत छोड़िए। जाओ उसके पास बैठो। पसीना पहुंचो। चेहरे पर टेंशन रहता है, लेकिन एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। हाँ, मजाक छोड़ो, उसकी हालत नाजुक है। नाजुक नहीं, बिगाड़ दो उसकी हालत। हमें उसे पागल बनाना है, एक वेजिटेबल की तरह। बाहर से हरा लेकिन बेजान। कल से शॉक ट्रीटमेंट शुरू हो। लेकिन आप... आई हेट लॉजिक। जितना कहा जाए उतना ही करो। पैसे मिल जाते हैं ना तुम्हें।
क्या हुआ? यहां पर कोई था, शायद किसी ने हमारी बातें सुनी हैं। ओह माय गॉड, किसने? शायद एक होशियार परिंदे ने। मगर आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? वो अगर मुझसे बात करना चाहते थे तो आपको क्यों तकलीफ हो रही थी? तकलीफ मुझे नहीं, उन्हें हो रही थी। जब मैंने तुम्हारे भैया को रात वाले किस्से के बारे में बताया तो उन्होंने फोन कट कर दिया। क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन आपने उन्हें बताया है क्यों? अरे कमाल करती हो, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? अब ये क्या कर रही हो? फोन कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ मामा, मैं विशु बोल रही हूँ। हाँ विशु बेटे, बोलो। मामा प्लीज ब्रदर से बात करवाओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? प्लीज आप ब्रदर से बात करवाओ ना, मैं ठीक हूँ। हाँ, एक मिनट। विशु का फोन है विक्रम के लिए। हाँ बेटी, बोलो। हेलो अंकल। कोई बात नहीं बेटे, तुम मुझे अंकल कहकर ही बुलाओ। बोलो, कैसे फोन किया? जी वो मैं ब्रदर से बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर बेटे। दरअसल वो तुमसे ही मिलने निकला था और उसकी कार में बम फूट गया। वो ठीक तो है ना? मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। हाँ हाँ, कोई ज्यादा चोट नहीं आई, पर सिर पर जो मार पड़ी है ना, उसकी वजह से उसकी दिमागी हालत पर असर पड़ा है। क्या? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। बस छोटी छोटी बातों पर वो टेंशन ले लेता है, झगड़ता है, चिल्लाता है और फिर सिर पकड़कर बैठ जाता है। एनीवे, बात करना चाहोगी उससे? हाँ अंकल, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। एक मिनट। शंकर, विक्रम जगा है या सोया है, जरा देखो। बेटे। हाँ जी अंकल। विक्रम सोया हुआ है, जगाऊं? नहीं ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय बेटे। शंकर, शंकर। जी मालिक। विशाखा और विक्रम दोनों एक दूसरे से मेरी इजाजत के बगैर बात नहीं करेंगे, समझे? मैं जानती हूं तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन सुन तो सकते हो। ये दवाई लो। देखो, जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, उसकी सजा अपने आप को मत दो। मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बातें मत किया करो। मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। जानना भी नहीं, क्योंकि हो सकता है जान लेने के बाद तुम अपने सिंदूर से नफरत करने लगो। पता नहीं मुझे दुख देखकर तुम्हें क्या मिलता है। कैसी हो गई है तुम्हारी सोच? हर बात में तुम्हें अपना ही स्वार्थ नजर आता है, सुख में भी दुख में भी। मैं तुम्हें क्या किसी को दुख नहीं देना चाहता। ये मैं नहीं,
मेरा दर्द है, जो यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। छोड़ो, मैं भी किसके सामने बात कर रहा हूं। अब तो तुम मुझसे दुख की उम्मीद भी नहीं रखना। मुझे अकेला छोड़ दो। और देखो, ये रोने धोने से काम नहीं चलने वाला। ओके, एग्जाम छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। लो ना, साफ करो। अरे कमाल, क्या करती हो तुम? जब तुम्हारी माँ बीमार थी तब मैंने रोका तुम्हें। तुम्हारे भी तो एग्जाम्स थे, तुम्हारी भी तो साल भर की मेहनत थी। वो मेरी माँ थी। ये तुम्हारे भैया है और तुम्हारे लिए माँ से भी ज्यादा है, मगर तुम नहीं जाओगी। ओके, मैं जाऊंगी, अकेली जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, जाओ। आज रात को ही जाओ। और अकेली क्यों जा रही हो तुम? उस नकाबपोश को भी अपने साथ ले जाओ। जाओ 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 जाओ। जाऊंगी। ठीक है, जाएंगे हम लोग, लेकिन एग्जाम्स खत्म होने के बाद। ओके, ठीक है। और रात को भैया को फोन करने के लिए भी जाएंगे। ओके ओके। वो रुमाल उठा के दो। जब तक विक्रम घर पर है ना, हमें हर मौके का फायदा उठाना चाहिए कृष्णकांत। जितना उसका दिमाग गर्म होता रहेगा उतनी वो गलतियां करता रहेगा। अपने बाप पर गया है। गजेंद्रनाथ भी ऐसा ही जज्बाती था। मैं तुमसे बातें कर रहा हूं कृष्णकांत। सुन रहा हूं और सोच भी रहा हूं। क्या? पिछले 2 दिन से मुनावर का कहीं पता नहीं है, न फैक्ट्री में, न ऑफिस में, और न ही घर पर। छुप कर अपने बिल में बैठा होगा। चूहा, थोड़ा सा अंगार डाल दो, अपने आप बाहर निकल आएगा। पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लगता है कि बाजी पलट रही है। हमें होशियार रहना चाहिए। तुम ठीक कहते हो कृष्णकांत, हमें होशियार रहना चाहिए। वैसे बाजी पलट गई है उसका मुझे कोई गम नहीं है। हार जीत तो होती ही रहती है, लेकिन मुझे शक है कि इस घर की दीवारों के कान कुछ ज्यादा ही तेज हो गए हैं। मैं समझा नहीं। उस दिन जब मैं डॉक्टर पाठक से विक्रम के बारे में बातें कर रहा था ना, उसे अपसेट करने के बारे में बातें कर रहा था ना, तो कोई हमारी बातें सुन रहा था। हमारी बातें किसी ने सुनी है कृष्णकांत। उस वक्त हम दोनों के अलावा घर पर विक्रम था जो बिस्तर पर था, शंकर था जिसकी वफादारी कुत्ता भी सूंघे तो वो शर्माए, शालिनी थी और अश्विनी थी। और फिर भी तुम्हें क्या लगता है कौन होगा तुम्हारा ये नादान परिंदा? पता नहीं, पिछली बार भी उड़ गया था। इस बार मेरे हाथ लग गया ना तो उसके पर काट दूंगा मैं। बता देना उसे। मुनावर ने हमें एक नाम दिया है जिससे यह साबित हो रहा है कि कपूर फैमिली के मेंबर्स विक्रम पर हुए हमलों के बारे में जानते हैं। किसका नाम लिया है उसने? आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता।
और मुनावर भी इस वक्त एक ऐसी जगह है जो सिर्फ मैं जानता हूं। नॉनसेंस। इंस्पेक्टर साहब, उसे लोगों के सामने लाया जाए, उसका नाम लेकर उस पर कार्रवाई की जाए। मुनावर को इस तरह छिपाने से सिर्फ सवाल उठेंगे इंस्पेक्टर साहब, और कुछ नहीं। सवाल तो अभी भी उठ रहे हैं बलराज। विक्रम पर हुए 2 हमलों के वक्त दोनों समय सिर्फ एक आदमी उसके साथ और पीछे था जिसे खरोंच तक नहीं आई। इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप मुझ पर? मैं सिर्फ शक कर रहा हूं, वही तो काम है मेरा। इंस्पेक्टर साहब, मैं दोस्त हूं उसका। मैं इंस्पेक्टर साहब, ये काम सिर्फ वो आदमी कर सकता है जिसको विक्रम की मौत से फायदा हो। मैं तो ये हेलो बल्लू, मैं विक्रम। हाँ बोल विक्रम। अरे तू आया नहीं मुझे ले जाने? नहीं, पहुंच ही रहा था, बस सामंत साहब ने बुला लिया। एक काम कर, तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। नहीं, देख तू मत निकल, घर से बाहर मत निकल, मैं पहुंचता हूँ वहां पे। ओके? मुझे अश्विनी के यहाँ भी ले चलना, मुझे उससे कुछ पूछना है। मुझे लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। हाँ ठीक है, उसके घर पर भी हो आएंगे, लेकिन तू घर से बाहर मत निकल। हाँ ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये पाप कर सकता हूं? मैं जानता हूं तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन शायद तुम जानते हो कि ये काम कौन कर रहा है। याद रखो, मुझे तुम पर शक रहेगा और तुम्हारा इंतजार। बचपन से आदत है तेरी, क्यों सुनती हो दूसरों की बातें छिप छिप कर? दरवाजे से गुजर रही थी तब सुन लिया। क्यों सुन लिया? किसी को बर्बाद होना है तो हो जाए, तुझे क्या है लेना देना? उस घर के नौकर की बेटी हो तुम, भूल गई? विक्रम दोस्त है मेरा। मैं बाप हूं तेरा। शकुनाथ जी विक्रम को पागल बनाना चाहते हैं। पागल तो वो है ही, उसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं किस बात के लिए लड़ रहा है वो। बेटी रघुनाथ जी को हर चीज का पता चल गया। ये भी पता चला कि तू वहां थी। इस घर में विक्रम के दुश्मन रहेंगे, सिर्फ दुश्मन। अपनी ये आदत छोड़ दे। सर, यशवंत के दोस्तों का कहना है कि वो सिर्फ गांव ही जा सकता है। हमारा आदमी उसके गांव गया है। जब तक वो नहीं मिलता हरीश, बहुत सी बातें पर्दे के पीछे ही छिपी रहेंगी। जैसे कि विक्रम को मिली वो चिट्ठी, ये हादसा नहीं साजिश थी। और फिर एक्सप्लोजन के वक्त मिली वो दूसरी चिट्ठी। सर, इन दोनों का आपस में जरूर कोई कनेक्शन है। हरीश जी सर, तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हें एक चिट्ठी दूंगा, वो तुम्हें कृष्णकांत के नाम पोस्ट करनी है। मैं कुछ समझा नहीं सर। हरीश, मेरा शक एक ऐसे इंसान पर है जिसका नाम मैं इस वक्त जाहिर नहीं कर सकता। उसे अकेले ही फांसना होगा। सबके बीच अकेले उसे साबित करके दिखाना होगा।